हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और साथियों, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है ओलिगोसैकेराइड। और इसमें अपन डाइसैकेराइड के अंदर पढ़ने वाले हैं माल्टोज और लैक्टोज के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने ये जाना कि जो सुक्रोज है उसकी मोनोसैकेराइड इकाइयाँ कौन-कौन और उसको कैसे प्राप्त किया जाता है और उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है। सुक्रोज के अंदर 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ होती हैं, सुक्रोज और एक फ्रक्टोज, तो 1 4 ग्लाइकोसाइडिक जुड़ी होती है। इसी प्रकार से आज अपन बात करने वाले हैं माल्टोज में, और जिसकी जो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ होती हैं दोनों के दोनों अल्फा डी ग्लूकोज। चलो टॉपिक को स्टार्ट करें। ओके, आज अपना टॉपिक अपन बात करें माल्टोज से शुरुआत करते हैं। देखिए, माल्टोज माल्टोज का जो केमिकल फॉर्मूला है साथी वो डाइसैकेराइड द्वारा H12 11 C12H22O11 जी। सबसे पहले अपन बात करें कि प्रिपरेशंस का मेथड क्या है। तो माल्टोज को प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं किसी स्टार्च का, इसकी प्रेजेंस में डाई स्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च in presence of diastage diastage enzyme। इस एंजाइम की प्रेजेंस में अपन क्या करते हैं, जब स्टार्च का अपन क्या करवाएं, हाइड्रोलाइसिस करवाएं, तब प्राप्त कर सकते हैं। देखो स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है। स्टार्च का जो केमिकल फॉर्मूला है वो साथ S10 5 की पावर n है। और इसका हाइड्रोलाइसिस करवाने के लिए भी हमने किया, और यहाँ पे एंजाइम साथियों हमने डाई स्टेज डाई, इसकी प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो अपने को प्राप्त होता है माल्टोज। क्या प्राप्त होता है साथियों, 12H22O11। बोलो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं है। अब इस ये अपने को प्राप्त हो गया यहाँ पे माल्टोज। अब इस माल्टोज का अपन क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। इसका हमने क्या करवाया था, क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। कैसे करवाओगे, ध्यान रखना एसिडिक मीडियम में करवाओगे माल्टोज का। साथियों आपको प्राप्त होंगी 2 यूनिट ग्लूकोज C6H12O6 की प्राप्त हुई आपको। अगर आपको दिखाई नहीं दिया तो मैं इस बात को आगे वाले पेज पे एरो के बाद हमने यहाँ लिखा H फ्लक्स हाइड्रोलाइसिस। क्या प्राप्त हुआ, ग्लूकोज की 2 यूनिट प्राप्त हुई C6H12O6। ये तो हमने प्राप्त कर लिया। अब माल्टोज के अपन देखते हैं प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, चेक करते हैं, डालते हैं प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम क्या देखते हैं, पर एक माल्टोज जो है वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है और वाटर में कैसा है, सोल्यूबल है। व्हाइट क्रिस्टलाइन एंड सोल्यूबल इन वाटर। बात आपकी समझ में आ गई।
आप जब माल्टोज देखोगे साथियों तो व्हाइट कलर का एक सोल्यूबल क्रिस्टलाइन है, जो वाटर में सा है, सोल्यूबल है। दूसरा व्हाइट क्रिस्टलाइन, और साथियों व्हाइट सॉलिड टाइप का व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है। एक बार इस लाइन को आप टेस्ट कर लीजिए। व्हाइट सॉलिड टाइप, सॉलिड व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है, और वाटर में कैसा सोल्यूबल होता है। 2 नंबर पर चर्चा करते हैं। और साथ ही ये डेक्सा रोटेटरी होता है, प्रकाश को राइट साइड में रोटेट करता है। और जो इसका स्पेसिफिक रोटेशन है वो है 136 डिग्री। एक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बस इसलिए लिखा कि प्रकाश को राइट साइड में रोटेट करता है। और साथियों अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो आप लोगों को एक बात पता है पक्का, क्या रोटेशन शो करता है, शोज रोटेशन का। क्या तक क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर। और साथियों ये अगर म्यूटा रोटेशन शो करता है तो एक बात वही, नंबर 4 बात हम यहाँ कलर से, ये रिड्यूसिंग शुगर होता है। कैसा होता है? रिड्यूसिंग शुगर। 4 बात मैंने बताई, ये करके चर्चा करते हैं। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और वाटर में कैसा है, सोल्यूबल है। एक्स्ट्रो रोटेटरी है, और स्पेसिफिक रोटेशन कितना, 136 डिग्री। और म्यूटा रोटेशन क्या करता है, शो करता है। और रिड्यूसिंग कैसी, ये प्रॉपर्टी किसकी, माल्टोज की। अब माल्टोज की अपन साइक्लिक स्ट्रक्चर बना, दो चीजें हैं अभी हमने जब बात की तब, ग्लूकोज की अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की मोनोसाइड यूनिट जो है अपन ऑब्टेंड करते हैं कैसे, आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज। बात अब पता है, बिल्कुल सिंपल सिंपल बात कर रहे हैं। ये रखा हमने पर अल्फा। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करें। एक अल्फा है तो एच ऊपर, एच नीचे, यहाँ पे एच ऊपर, एच नीचे। तो ये स्ट्रक्चर मैं बना चुका हूँ। ओ एच टॉप पे, एच टॉप, यहाँ पे एच टॉप, एच, H2OH को अबो में लिखते हैं, एच को कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। एक मिनट साथियों, साथियों थोड़ी सी तकनीकी समस्या होने की। ओके, आपके आ गया समझ में? आ गया। आगे देखिए आप, सेम टू सेम यहाँ पे लिखते हैं फिर बिल्कुल, एच और ओ एच से नीचे, एच टॉप पे, ओ एच बिलो में, ओ एच टॉप पे, एच बिलो में, सेम चीज, एच टॉप पे, एच टू ओ एच, डायरेक्ट यहाँ लिख। अब ये साथियों आपको मिला क्या, ये क्या है भाई, ये है अल्फा प्लस ग्लूकोज। ये भी क्या है, अल्फा प्लस ग्लूकोज। समझ में आया जी सर? अब यहाँ पे क्या चक्कर हुआ वो देखिए आप, यहाँ पे इसका ओ एच, इसका एच, दोनों यहाँ से बाहर क्या निकाल देते हैं, रिएक्शन करके वाटर निकाल देते हैं। आया समझ में सर? बिल्कुल आया। अब मैं ये चीज आगे वाले पेज पे लिखूंगा नहीं, अपने को केवल डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनानी है, तो ये आपको मैं बताने वाला नहीं हूँ। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसको रफ, दोनों को सुनना बड़े ध्यान से गौर करके, यहाँ पे एच है अपने पास, यहाँ पे भी, जल निकलने के बाद बचा क्या अपना, ऑक्सीजन बचा सर। क्या ऑक्सीजन,
अब साथियों एक बात बताओ, यहाँ पे कार्बन नंबर कौन सा है? C1। यहाँ पे C1 है, C2, यहाँ पे कौन सा हो गया? अब 1 4 C1 कार्बन और C1 कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर ऑफ कार्बन फर्स्ट और नंबर ऑफ कार्बन 4 आपस में ऑक्सीजन द्वारा ग्लाइक। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी कार्बोहाइड्रेट की दो यूनिट आपस में बॉन्ड बनाती हैं तो उस बॉन्ड को अपन कहते हैं ग्लाइकोसाइटिक। बॉन्ड कौन सा? 1,4 ग्लाइकोसाइटिक ये बना। बोलो आपकी ये बात समझ में? ओके। आगे साथियों अपन बात करने वाले। हाँ साथियों अपन बात करने वाले लैक्टोज। लैक्टोज इसका भी केमिकल फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। ये इसका यहाँ फॉर्मूला है। साथियों इसको मिल्क शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क शुगर कहते हैं। क्योंकि ये किससे प्राप्त किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। तो क्या कहते हैं साथियों? शुगर। रीजन है ये किससे प्राप्त किया जाता है साथियों? मिल्क से। और कॉमर्शियली तौर पर यदि आपको इसको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप क्या करोगे? मिल्क से बटर को क्या कर दोगे? अलग कर दोगे। क्या क्या कर दोगे? बटर को अपन अलग सेपरेट कर देंगे और जो कुछ सब्सटेंस बचेगा उसका अपन क्या कर देंगे? उसको अपन इवेपोरेट कर देंगे। पहली लाइन। आल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर as it found in animal milk। ये बात आपको दिमाग में बैठानी है। इसको क्या कहते हैं? मिल्क शुगर कहते हैं। ये बात अपने मस्तिष्क में पहली बात। कॉमर्शियली it obtained from separating butter from। ये दो चीजें अब मैंने आपको बता दी। ध्यान रहेगा सर? बिल्कुल ध्यान रहेगा। दो चीजें बताई हैं, इसको मिल्क शुगर कहते हैं और कॉमर्शियली तौर पर अगर आपको इसको ऑब्टेंड करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? मिल्क से आपको बटर को क्या करना? सेपरेट करना। अब अपन इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर की चर्चा कर लेते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन लैक्टोज जो है, कॉम्बिनेशन है किसका? बीटा डी लैक्टोज का और साथियों किसका? बीटा डी ग्लूकोज का। क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है और ग्लैक्टोज जो है वो रिड्यूसिंग ग्लैक्टोज जो है इसका रिड्यूसिंग पार्ट नहीं। इसलिए बीटा डी लैक्टोज पहले आएगा और बीटा डी ग्लूकोज जो है वो बाद में आएगा। मतलब बीटा डी ग्लैक्टोज का C1 कार्बन लेंगे और बीटा डी ग्लूकोज का कौन सा कार्बन लेंगे? अपन C4 कार्बन। चलो इट इज कॉम्बिनेशन
ऑफ बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है जी। इट इज reducing part, its reducing part is, क्या कह रहा है कि इसका जो रिड्यूसिंग पार्ट है वो ग्लूकोज है। रिड्यूसिंग पार्ट का मतलब है कि ये म्यूटेट रोटेशन शो कर देगा। जैसे आप इसका कार्बन नंबर एक फ्री कर दोगे तो वापस वो क्या बना लेगा, CHO बना लेगा, तो वो क्या करेगा, रिड्यूसिंग हो जाएगी। अगर देखो एल्डिहाइड कीटोन यदि फ्री रहते हैं तो ये रिड्यूस हो जाएंगे। रिड्यूस का मतलब है ये हाइड्रोक्सिल एमीन और बाकी अनोदर जो रिएजेंट है जैसे टोलिन रिएजेंट है ग्लूकोज मीन्स, का मीनिंग ये है जीवन कार्बन ऑफ ग्लैक्टोज linked with C4 carbon of, ये इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में बैठा लो। C1 कार्बन किसका, ग्लैक्टोज का, और C4 कार्बन किसका, ग्लूकोज का। आपस में क्या होते हैं यहाँ पे, लिंक होते हैं। मैं लिख भी देता हूँ इस बार। ये मान लो लैक्टोज है आपका, तो क्या बीटा डी ये क्या रहेगा, इसका रिड्यूसिंग पार्ट रहेगा। क्या रहेगा, इस रिड्यूसिंग पार्ट रहेगा बीटा डी लैक्टोज। ये कैसे कैसे क्या रहेगा इसका, नॉन नॉन, ये बात थोड़ा दिमाग में आया समझ में। बीटा डी, दोबारा सुन लो भाई, बीटा डी ग्लूकोज जो है इसका क्या है, रिड्यूसिंग पार्ट। इंपॉर्टेंट बात यही है। और जो बीटा डी ग्लैक्टोज है वो कैसा है, इसकी स्ट्रक्चर की बात बिल्कुल आसान है। हम पहले बीटा डी लैक्टोज की बनाएंगे फिर बनाएंगे बीटा डी ग्लूकोज। सिंपल आपके साथ बात कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको एक बात का ध्यान रखना, एच ओ एच कहाँ पे, और एच कहाँ पे, ओ एच ओ एच टॉप पे आने का मतलब है बीटा, एच कहाँ पे टॉप पे, और ओ एच कहाँ पे, सेम बात। ये और ये हो गया आपका बीटा डी ग्लूकोज। अब यहाँ बात करते हैं, इसको देखो देखो सेम ही लगेगा आपको, ऐसा लगेगा तो कोई अलग नहीं है। अब ये बीटा डी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका ये कार्बन नंबर कितना है, हाँ भाई, इसका ये कार्बन नंबर है 4। अब बना क्या रहे हो आप, बीटा, इसका भी कौन सा बना रहे हो आप, बीटा डी ग्लैक्टोज। अगर बीटा आएगा ना तो ये बात आपको ध्यान रखना, OH कहाँ पे मिलेगा, ओके ओके सर। और यहाँ पे देखो सेम टू सेम ही है, कहीं बदलाव नहीं है। एच कहाँ पे और OH कहाँ पे, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। OH कहाँ पे, टॉप पे, और एच कहाँ पे, इसमें भी कोई बदलाव, इसमें बदलाव है, ध्यान रखना। अगर बीटा डी ग्लूकोज है और उससे बीटा डी ग्लैक्टोज आपको बनाना है तो ध्यान रखना, मैं कार्बन को एक बार बता देता हूँ। C1 कार्बन, ये कार्बन, ये C3 कार्बन,
कार्बन और 4 कार्बन। C4 कार्बन जो है उसका OH हमेशा ध्यान रखना आप कहाँ रखोगे, उसको बनाने के लिए इसका OH रखोगे, बस कार्बन नंबर 4 के जो OH है उसकी डायरेक्शन में चेंज, बाकी भाई आपको कोई बताओ करना है। और H कहाँ रखें, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये OH और यहाँ से ये क्या निकल गया आपका जल, वाटर क्या निकल जाएगा यहाँ से, जैसे ही वाटर बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन C1 कार्बन और C4 कार्बन, अब बीटा डी ग्लूकोज का C1 कार्बन और बीटा डी ग्लूकोज का C4 कार्बन आपस में लिंक हो जाएंगे, ये दोबारा 1,4 ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड। समझ में आया, रफ करके आपके लिए। ये लो, इसको हम इस कलर से देख क्या बन गया, बस दिखाई दे रहा है सर, कैसे लगा, आसान। अब इसको साथियों में बना देता हूँ, अब ये 1 और ये 4 लिख दें इसको, तो सर इसको क्या बोलेंगे अपन, तो बोलेंगे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक स्ट्रक्चर किसके साथियों, स्ट्रक्चर है प्यारे से, आप एक बार इस चीज को उतार लीजिए अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और क्यों समझ में नहीं है, समझ में नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है, समझ में ऐसा कुछ भी नहीं है जी, सब कुछ बहुत इजी है, इस चीज को आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। अब अपन ओलिगोसेकेराइड तो हमने अध्ययन कर, अब अपन बात करेंगे पॉलीसेकेराइड, इसकी बात करें पॉलीसेकेराइड, आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टर्म डालिए पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं साथियों, क्या करते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो न्यूमरस नंबर मोनोसेक्राइड्स दें, एन यूनिट्स किसकी हों, मोनोसेक्राइड की हों, 2 यूनिट यदि मोनोसेक्राइड की हों तो अपन बोलेंगे डाइस, 3 यूनिट मिलती हो तो उसको ट्राई सेक्राइड, 4 तो टेट्रासेक्राइड, और यदि 2 से 10 मिलती है तब उसको ओलिगोसम, और 10 से अबो मिलती है उसको खत्म, लिख दोज कार्बोहाइड्रेट which use न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब होता है नंबर्स में, न्यूमरस नंबर्स ऑफ मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो, समझ में आ गया, आ गया। अब एक बात और बताता हूं मैं आपको, सुनो, और ये जितनी भी मोनोसेक्राइड हैं, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा न्यूमरस नंबर्स ऑफ मोनोसेक्राइड, जितनी भी मोनोसेक्राइड हैं ये आपस में किससे लिंक्स, ये ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड द्वारा लिंक है, कार्बोहाइड्रेट आपस में कनेक्ट रहता है किस बॉन्ड द्वारा, ये बात मैं, कार्बोहाइड्रेट हमेशा याद रखना ग्लाइकोसाइटिक का कनेक्ट रहता है, प्रोटीन जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा कनेक्ट, समझ में आया सर?
These monosaccharide it are bonded through glycosytic glycosytic ओके। और ये एक बार सवाल आता है परीक्षा में, प्रकृति में सबसे ज्यादा कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिलता है? तो अबाउंडेंट क्वांटिटी में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन, सर्वोत्तम अगर सबसे ज्यादा अगर कोई मिलता है तो पॉलीसेकेराइड से फाइबर्स हो गए जी, पोटेटो हो गया, मिल्क हो गया, आप प्लांट की जो सेल वॉल देखते हो सारी की सारी क्या है, अपन सेलुलोज के नाम से ऑर्गेनाइज करते हैं। These are most abundant carbohydrate rates से ज्यादा ये मिलते हैं। और इस बात को मैं बंद कर देता हूँ। आ गया पक्का मेरी तरफ से। अब कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट कलरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, और इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई ये क्रिस्टलाइड नहीं होते, ये मतलब क्रिस्टली इनकी स्ट्रक्चर नहीं होती। क्रिस्टली स्ट्रक्चर इनकी उनको क्या बोलते हैं, फॉर्मस बोलते हैं। और जरूरी नहीं है कि एक विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर में जुड़ते हैं, ये ऑर्डरलेस होते हैं। वाटर में क्या होते हैं, न के बराबर सोल्यूबल होते हैं, और न ही ये स्वीट होते हैं टेस्ट में। ठीक। और इनका मेन जो सोर्स है वो फूड है। ज्यादातर फूड जो है वो किस, उसका कंपोनेंट क्या है, स्टार्च जो है वो सबसे ज्यादा किसमें पाए, ग्रेन में, राइस में, बाजरे में, कॉर्न में, सब में क्या मिलता है, आपका स्टार्च मिलता है। बाकी जो आप ऐसे समझो, प्लांट की जो केवल फूड के अलावा जो पार्ट बच गया वो सेलुलोज का है, और फूड वाला पार्ट किसका है, स्टार्च का है। इसका मतलब मैक्सिमम अमाउंट में कौन मिला आपको, पॉलीसेकेराइड। प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। पॉलीसेकेराइड्स आर कलरलेस, तो ये कलरलेस होते हैं और टेस्टलेस होते हैं, और एम्फॉर्मस होते हैं। एंड एम्फॉर्मस मतलब नो साइड फॉर्मस टाइप की है सर। इसके अलावा दे आर वाटर इनसोल्यूबल। तो बातें हमारे समझ, दे आर नॉन शुगर, दे आर मेन जो सोर्स है इनका क्या है, फूड।
मेन सोर्स आर, ये बात थोड़ी है, बोले ये बात आपके समझ में। अब पॉलीसेकेराइड होते हैं सामान्यतः दो प्रकार के, एक तो होते हैं होमो पॉलीसेकेराइड, एक होते हैं हेट्रो पॉलीसेकेराइड। क्योंकि अपने होमो और हेलो है नहीं, हेट्रो है नहीं, तो अपन सीधी बात करेंगे, तो अपन पॉलीसेकेराइड पढ़ रहे हैं इस टाइप के हैं, होमो पॉलीसेकेराइड टाइप के हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता, आपकी जो जानकारी है उसकी, पॉलीसेकेराइड ये कितने टाइप के हैं? ये टू टाइप के। कौन कौन से होते हैं? पहले को मैं इसे मैं होमो पॉलीसेकेराइड, बी टाइप के होते हैं। एक बार हेट्रो लिख रहा हूँ, बाकी का नाम आप सेट कर लें जी। अब क्या फर्क है इनमें वो चर्चा, इनकी जो यूनिट है ना वो सेम होती है, और इनकी जो यूनिट होती है वो, जब आप इनका होमोपोलीसेकेराइड का जब आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो सेम यूनिट प्राप्त होगी, सेम मोनोसेकेराइड प्राप्त होगी, बट हेट्रो की क्या होंगे ऑन हाइड्रोलाइसिस। दे प्रोवाइड सेम टाइप ऑफ, यहाँ पे कैसी होंगी का जब आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ, डिफरेंट, आप समझ जाना ना, डिफरेंट काइंड ऑफ, इनका जब हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो डिफरेंट मिलेगी, मिलेगी। इसके एग्जांपल में बात करते हैं स्टार्च की, तो इसका स्टार्च वो अपने है मैन है, ये तो मैन है वो ही लिख रहा हूँ मैं, सेलुलोज। एक साथियों ग्लाइकोजन भी है, ताकि अपने सिलेबस में ग्लाइकोजन है नहीं, ग्लाइकोजन ये है, और ये यहाँ पे है म्यूकस का एग्जांपल ध्यान में रखना, म्यूकस। जो कि ये सिलेबस में है नहीं, इस कट कर देता हूँ। अपने को कौन सा पढ़ना है? अपने को पढ़ना है स्टार्च, सेलुलोज, और थोड़ा सा क्या पढ़ लेंगे, वैसे ग्लू भी है, पढ़ेंगे। पहले अपना चर्चा करते हैं स्टार्च की, हेडिंग लिखिए स्टार्च। सबसे पहले तो इसका केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, H10O5, ओके, याद रह जाएगा। आगे बात करते हैं, स्टार्च जो है मेनली किसमें स्टोर रहता है? प्लांट में फूड के रूप में, जनरल में राइस हो गया, पोटैटो हो गया, जितने भी ग्रेन हैं, मिल्क, बनाना, मेज और बार्ले, इन सब में क्या है? स्टार्च है। सोर्स लिख देते हैं अपन, स्टार्च स्टोर्ड बाय प्लांट एज फूड सोर्स, फूड सोर्स में, फूड के अंदर मौजूद, ये बात इज फाउंड पोटैटो, राइस,
हो गया, और ग्रेन लिख लो भाई आप, जितने भी ग्रेन होते हैं ना जो आप खाते हैं सब में इम्पोर्टेंट है। मिल्क हो गया, पार्ले हो गया, बनाना वगैरह सब में मौजूद है। पक्का समझ में आ गया जी सर। जब आप इसका स्टार्च का जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हो साथियों, तो आपको क्या मिलेगा? इसके हाइड्रोलाइसिस पे आपको मिलेगा अल्फा डी ग्लूकोज। इट गिव्स अल्फा प्लस ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या प्राप्त होगा आपको? अल्फा डी। अब स्टार्च की स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो स्टार्च दो प्रकार का होता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च बात करें, इसकी दो प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। प्रकार की दो प्रकार की, एक को अपन बोलते हैं अल्फा एमाइलेज। एमाइलेज। दूसरे को बोलते हैं बीटा एमाइलेज, ये बीटा एमाइलोज। या इसका बोलते हैं एक और नाम है एमाइलोपेक्टिन। माइलोपेक्टिन। एमाइलो, अब देखिए मैंने बात वो कर, स्टार्च का 10 से 20% पार्ट कौन है? अल्फा एमाइलेज। और बीटा एमाइलोज कितना है? एमाइलोपेक्टिन कितना है? 80 to 90%। ओके। अल्फा एमाइलेज वाटर में सोल्यूबल है, और बीटा एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन वाटर में सोल्यूबल नहीं है। जब आप आयोडीन की रिएक्शन अल्फा एमाइलोज के साथ करवाते हो तो ये आयोडीन के साथ रिएक्शन करके ये वोयलेट कलर या ब्लू कलर देता है। इसका मतलब ये अल्फा एमाइलोज। बट ये रिएक्शन आप किसके साथ करो? बीटा एमाइलोज के साथ, तो किसी प्रकार का कलर नहीं आता। अल्फा एमाइलोज जो है ये इनके इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं पाई जाती, ये अनब्रांचेड स्ट्रक्चर है, और 1,4 ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड द्वारा ये ग्लूकोज की मोनोसेक्राइड यूनिट्स जो है आपस में बाउंडेड होती हैं। बट बीटा एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन के अंदर ऐसा नहीं है। 1,4 1,6 ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड द्वारा मोनोसेक्राइड यूनिट भी होती है, और इसमें ब्रांच पाई जाती हैं। तमाम बातें मैं लिख, इट फॉर्म 10 to 20% पार्ट्स ऑफ स्टार। ये कितना है? इट 80 to 20% पार्ट ऑफ। समझ में आया? आगे देखो, इट इज वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल, बट ये क्या नहीं है? वाटर सोल्यूबल नहीं है, वाटर इनसोल्यूबल। क्या तक समझ में आया? बिल्कुल सर। आगे वाला बताओ। आगे वाला अपन आगे वाले पेज पे लिख, इस साइड में अल्फा एमाइलेज माइलोज, यहाँ पे कौन है साथी? क्या? अल्फा एमाइलोज जब रिएक्शन करेगा किसके साथ? प्लस I2 के साथ। I2 के साथ। मैं इसको भाषा में भी लिख देता हूँ और मैंने वैसे भी लिख दिया।
अभी कैसा कलर प्रदान करेगा? वॉयलेट कलर मिलेगा, IOLE, वॉयलेट कलर। बट यहाँ पे नो कलर। भाषा में कैसे लिखोगे? इट्स गिव इट्स इट्स गिव्स वॉयलेट कलर विद I2, और बट ये क्या नहीं देता? कलर नहीं देता। क्या लिखोगे? इट गिव्स वॉयलेट कलर I2। यहाँ क्या लिखेंगे? डोंट यूज वॉयलेट कलर। ओके, आया समझ में? एक बात हो रही, इसमें ब्रांच नहीं पाए जाते। इट इज अनब्रांचेड पार्ट। इट इज अनब्रांच पार्ट। स्टार्स स्टार्स मतलब ओनली 1,4 ग्लाइकोसाइडिक ब्रांच पार्ट। ये क्या करेगा? 1,4 1,6 ग्लाइकोसाइडिक ग्लाइकोसाइडिक या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये बातें आपके समझ में आई कि नहीं है? दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भाई, अल्फा एमाइलेज जो है वो 10 to 20 पार्ट है किसका? स्टार्च का। और बीटा एमाइलेज या एमाइलोपेक्टिन कितना साथियों? 80 to 20 पार्ट, 80 to 90 पार्ट। ये वाटर में कैसा है? सोल्यूबल है। और ये वाटर में कैसा है? अनसोल्यूबल है। आया समझ में? आगे वाले पेज पे चलते। ये कैसा है? रिएक्शन करता है I2 के साथ और कैसा कलर देता है? वॉयलेट कलर देता है। और ये क्या नहीं देता? किसी प्रकार का कोई कलर। चलो, इसमें क्या नहीं पाई जाती? कोई भी ब्रांच पाई जाती है। और इसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। इसमें क्या पाई जाती है? ब्रांच पाई जाती है। और इसमें 1,4 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। बोलो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं है? आया कि नहीं आया? ये ऐसी आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। जी, अब अपन चलते हैं स्टार्च की अल्फा एमाइलेज स्ट्रक्चर की तरफ। फिर चलेंगे अपन बीटा एमाइलेज स्ट्रक्चर की। करें शुरुआत? बिल्कुल। हेडिंग डालते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा एमाइलोज। देखिए, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज रखना, अल्फा डी प्लस सेम यूनिट है। थोड़ा कलर अलग लेते हैं ताकि आपको समझने में आपको क्या हो, आसानी हो। तो शांति से आपको आएगा। तो बात आपको बताना चाह रहा हूँ वो एक बार मैं ये स्ट्रक्चर बना लेता हूँ फटाफट, आसानी से बनाने में आपको बहुत आसानी से करने वाला है। साथियों, ऑक्सीजन को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन समझ में आया होगा? कोई नहीं।
दोबारा लिखते हैं, पे ऑक्सीजन, पे ऑक्सीजन। समझिए, आया समझ में? पर कलर दूसरा ले लेते हैं, कार्बन को सेट कर देते हैं, 1 A2 4 5 3 A2, फिर वही बात, 1 3 4 5 4 3। यहाँ से शुरुआत करते हैं, तो फटाफट अपनी समझने वाली बात है, वो बड़ी आसान है। एक बार हमेशा ध्यान रखें। अब आसान काम हो जाएगा, देखो अल्फा डी बनाना है, ऊपर क्या रखना है, एच, नीचे एच। यहाँ पे क्या रखोगे, ऊपर एच, नीचे एच। पे क्या रखोगे, ऊपर ओ एच, नीचे एच। यहाँ पे क्या रखोगे, एच। यहाँ पे साथियों आपको पता ही है, एच टू ओ एच और रखना है। सेम चीज यहाँ पे, एच ओ एच, एच ओ एच, ओ एच, एच, एच। ये प्रत्येक में आपको करना पड़ेगा। एक बार आपको अल्फा डी ग्लूकोज बनाना सीख लो, आगे बड़ा आसान है। क्या सर, देखो अब एच ओ एच, एच ओ एच, कार्बन नंबर 3 में चेंज है ओनली, ओ एच और एच। क्या रखोगे, एच ओ एच, और यहाँ पे क्या रखोगे, ओ एच, और यहाँ रखोगे एच। यहाँ पे देखिए, एच ओ एच, एच ओ एच, क्या रखोगे, ओ एच, एच, क्या रखोगे, ओ एच और। अब देखिए भाई, मूल बात पे चलते हैं। यहाँ से क्या निकलेगा साथियों, वाटर। यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर। यहाँ से क्या निकलेगा साथियों, वाटर। जी, और ये यूनिट आगे लगातार क्या रहेगी, साइड में ये लगातार क्या रहेगी। अब देखो यहाँ पे कौन सा कार्बन है, 1 कार्बन। यहाँ पे कौन सा है, 4 कार्बन। यहाँ पे कौन सा है, C1। यहाँ पे कौन सा है, C। आपस में क्या बनाएंगे साथी, ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड। चलो मैं एक बार आपको आगे वाले पेज पे दोबारा बता दूं, कर दें इसको एडजस्ट, बढ़िया रहेंगे। अब देखना साथी, अब यहाँ एक बार मैं इसको हटा रहा हूँ, क्यों हटा रहा हूँ आप वेट करो। ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड हमें बनाना है, काम अपना। ये लो, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे O और E। यहाँ पे क्या होगा, O और ये लो। यहाँ पे भी यही, यहाँ पे भी एक ये। ओके, साइड में भी। यहाँ देखना भाई, जो लिंक हमने करना था वो हमने कर लिया। ये साथियों हमने लिखा है, इसको हमने बोलेंगे ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड। कैसे, ये कार्बन नंबर 1, देखो यही तो है ना। आपको एक बार रख करके देखो, C1 O और C4, यही है सर। क्या लिखेंगे, समझना, 1,4, ये भी कौन है 1,4, ये भी कौन है 1। और ये स्ट्रक्चर साथियों कितनी है अपने पास, N है ये, N। और इस साइड में भी ये क्या है, लगातार जुड़ती रहेंगी और चलती रहेंगी। ये 1,4 1,4, ये तीनों को एक साथ मैं क्या लिख रहा हूँ, 1,4। साथियों समझो इस बात को, बहुत इत्मीनान से समझो, ये और ये साथ में हम, तो ये
साथ में ये भी है और ये भी। 1,4, ये 1,4 क्या है? ग्लाइको साइडिक बॉन्ड है, साइडिक बॉन्ड है। ये अल्फा एमाइलेज की साथियों क्या, बट बीटा में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, यहां तक तो सेम है, साथ में उसमें 1,6 और जुड़ जाएगी। अब देखो बड़ा आसान है इसको बनाना। कैसे सर? यहां तक हमने बना ली, बिल्कुल बना ली सर। 1,6 जोड़ना है ना, ये तो हम बना ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एडिंग डालो आप। स्ट्रक्चर ऑफ बीटा एमाइड, करें शुरुआत? बिल्कुल करो, ये लो। जहां तक हमने बना ली, बना ली, उसके बाद हम चर्चा। ऑक्सीजन, इस चीज को समझ में आपके बहुत बढ़िया तरीके से आए, बहुत आराम से आने, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। बढ़ाएं अपन इसको। जी, C1 कार्बन फ्री, इसी से ऐसे करते हैं। पीछे वालों को जोड़ते हैं। ये तो जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर पहले हमने जोड़ के बताया था, वही है। ये जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर पहले आप लोगों ने हमें बताया था, तो अभी जोड़ा ही है अपन ने। यहाँ पे ये क्या है इनके द्वारा साथियों? यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? एच 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 और एच, एच ओ एच, ओ एच, एच और एच। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? H2 ओ एच और एच, क्या लिखोगे? ओ एच और एच, एच और ओ एच। यहाँ पे साथियों हम लिखेंगे ओ एच पर होल्ड पे, साथियों इस को हम यहाँ पे एच ओ एच, इसको लिख रहे हैं अपन ओ एच और लिखा। इस टेक्सचर को मैं एक बार, 1,4 तो हो ही गया जी। इस टेक्सचर को मैं बना रहा हूँ अलग से, वो दिखाने के। ये लो, ओके बना लिया हमने, फिर बिल्कुल बना लिया। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? एच, ये क्या जुड़ गया? साइड में लिंकेड बॉन्ड है, और बात है इसकी CH2, साइड में हो ही गया अपना H, ये हमें पता ही है OH, H ऊपर H। इसकी चर्चा है ही नहीं, अभी सुनो जिस चीज की चर्चा है। यहाँ पे कौन है साथियों? यहाँ पे कौन है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इसके साथ बंध बनाएगा, बंध बनाएगा इसके साथ, वन कार्बन के साथ। ये कार्बन नंबर कितना है साथियों? आपको इस बात का तो अच्छे से पता ही होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। कार्बन नंबर है 6, C1 C2, ये C1 C2 C3 और 5 और C6। आपको समझ में आया सर? बिल्कुल आया। यहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सी है? यहाँ पे है
1,4 ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड, यहाँ पे कौन सा है 1,4, और साथियों यहाँ पे ये वाला कौन सा है 1 और ये वाला कौन सा है 6 नंबर, तो इसको क्या होगी 1,4 ग्लाइकोसाइटिक, या मैं इस चीज को यहाँ पे लिख देता हूँ 1, ये है 1, ये कौन सा है ग्लाइकोसाइटिक, आपस में जोड़कर किसका निर्माण करते हैं ये साथियों, ये निर्माण करते हैं आपके बीटा एमाइलोज का। दोबारा इसको बनाना हूँ, एक बार थोड़ा सा और दिखा देता हूँ मैं आपको, समझ में नहीं, एक बार मैं आपको ऐसे बना के दिखाता हूँ, आप और चीजों को छोड़िए, बस इसको समझिए। ये कार्बन नंबर 1, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, कार्बन नंबर C6 आपस में जोड़ते हैं द्वारा बॉन्ड के द्वारा, बाकी इसका सेम है H, और ये यहाँ पे जुड़ा ही हुआ है, और H OH OH पे H, ये इस साइड में जुड़ा हुआ है, सेम टू सेम ये H OH OH H साइड में जुड़ा हुआ, और यहाँ पे लिखोगे आप H2OH, और यहाँ पे लिखोगे H। अब घूम फिर के जो मैंने बात आई ना वो समझो, कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 6 उसमें किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, उसमें जुड़े हुए हैं यहाँ पे ये ऑक्सीजन के द्वारा, तो ये बंद कौन 1,6 ग्लाइकोसाइड, और ये इसी को अपन क्या बोलेंगे ब्रांच। साथियों ये बात आपके समझ में आई कि नहीं है, ये बताओ आप तो, एक मैं बहुत कोशिश की है इसको बहुत ही इजी वे में पढ़ाने की, और आई होप आप इस चीज को आए होंगे। जी इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, जय हिंद।